जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे या जिन राशि के जातकों के विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और वैशाख के महीने में सगाई के योग हैं और इसके पश्चात अप्रैल महीने में ही जो है उनके शादी के योग हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरु के राशि परिवर्तन के आधार पर नहीं बल्कि गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में विराजमान है और इस राशि में 14 मई को जो है ये रहेंगे और उसके पश्चात जो है 14 मई को जो है ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो उससे पूर्व जो है नक्षत्रों के परिवर्तन से जिन जातकों के संयोग बनेंगे विवाह की, उसकी जानकारी दूंगा। अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दी कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, करियर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकें। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं या विवाह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको यह जानकारी अवश्य ही मिलती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर होंगे, गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति, समुदाय या धर्म में होगी या अंतर जातीय विवाह के योग बनेंगे, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। कितने संतान होंगे, संतान में प्रथम पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के योग, कितने पुत्र और कितनी पुत्री प्राप्ति के योग होंगे, विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में क्या बाधा आ सकती है और उस बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, कुंडली में 12 भावों में कौन कौन से ग्रह उपस्थित हैं और उससे क्या लाभ मिल सकता है आपको। इसके अलावा करियर, कारोबार में क्या उत्तम रहेगा। तो तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। मौखिक और लिखित शुल्क में जो है मामूली अंतर है, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना जन्म कुंडली जानना चाहते हैं, अपने भविष्य जानना चाहते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हिंदी में लिखकर पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक, दूसरा विवाह करना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, मकर राशि में ये नीच के होते हैं। यानी मकर राशि के जातकों को अधिकांशतः जो है शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन कर्क राशि के जातकों पर इनकी कृपा बरसती रहती है। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि का कारक होता है। ज्योतिष में बृहस्पति गुरु जो है 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्म काल से राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो जातक के जीवन में प्रगति होती है, जातक अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करता है। इस दौरान मोटापा बढ़ने की समस्या बनी रहती है, इससे जो है मधुमेह की भी परेशानी हो सकती है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह भाव मजबूत हो जाता है। लेकिन जब सूर्य के साथ युति होती है, सूर्य के
के संपर्क में गुरु आता है तो गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है, इसके लिए खरमास लगता है। जब धनु और मीन राशि में सूर्य गोचर करते हैं तो खरमास लगता है। वर्तमान समय में भी सूर्य धनु राशि में विराजमान है और इसके चलते खरमास लगा हुआ है। तो खरमास के दौरान जो है शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो इसके लिए ही विवाह समय सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पर अभी प्रतिबंध है। और फिर 14 अप्रैल को जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे तो खरमास समाप्त होगा और उस दौरान से फिर आपके विवाह के योग बनेंगे या विवाह की जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। और इसी समय में जो है वर्तमान समय में जो है गुरु जो है राशि जो है वृषभ में विराजमान है और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। और गुरु जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 19 मार्च को संध्या काल 7:28 पर रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ पद में ये विराजमान होंगे। और इसके पश्चात जो है अब 10 अप्रैल को ये जो है मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम पद में जो है यानी प्रथम चरण में गोचर करेंगे ये 10 अप्रैल को। और फिर मृगशिरा के नक्षत्र के दूसरे चरण में जो है ये गोचर करेंगे 28 अप्रैल को। और तीसरे चरण में जो है मई 14 को, और इस दिन जो ही राशि परिवर्तन करेंगे देव गुरु बृहस्पति। तो चौथे चरण में यानी कि अभी गुरु गोचर करेंगे रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जो है रोहिणी नक्षत्र के जो राशि होती है तो कर्क से संबंधित होती है। हालांकि जो है इनकी राशि जो है प्रथम पद के लिए तो वृषभ है, दूसरे पद के लिए मेष है, और प्रथम पद के लिए जो है मेष राशि है, दूसरे के लिए वृषभ है, तीसरे के लिए मिथुन है, चतुर्थ के लिए कर्क है। तो वर्तमान समय में चतुर्थ पद में यानी चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो कर्क राशि के जातकों को शुभ फल देंगे। वहीं फिर मृगशिरा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो फिर वृषभ राशि और कर्क राशि को जातक को लाभ मिल सकता है अगर जब गुरु जो है मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आपको बता दें देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय वृषभ राशि में विराजमान है और इस राशि में विराजमान रहेंगे। और इसके पश्चात जो है 14 मई को जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में। उससे पूर्व जो है वृषभ राशि में ही रहेंगे और इस दौरान जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं। जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और उनके ऊंचे घर में भी विवाह के योग रहते हैं। तो वर्तमान समय में जैसे मैंने बताया है कि कर्क राशि में उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जो है कर्क राशि के होते हैं। और वहीं जब मृगशिरा में आएंगे तो फिर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे, क्योंकि उस समय में गुरु जो है मिथुन राशि में भी गोचर करेंगे। तो वर्तमान समय में जिन 4 राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है उसकी जानकारी दूंगा। तो प्रथम राशि जो है वो गुरु के चलते, गुरु जो लग्न भाव में है वृषभ राशि के जातक के, तो वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। अप्रैल महीने में भी आपकी सगाई और विवाह के योग बन रहे हैं, इससे पूर्व भी बन रहे थे। और वर्तमान समय में जब गुरु का गोचर होगा यानी गुरु रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उस दौरान भी आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के योग 23 वर्ष से बनने लगते हैं। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। आपको 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी वृषभ राशि के जातक है उनको लाभ मिल सकता है अप्रैल के महीने में। खरमास के बाद से जो है आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एच नाम के जातक यानी वृषभ राशि के जातक हैं, पी कन्या राशि के जातक हैं, आर तुला राशि के जातक हैं। इन नामों के जातकों से विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर कर्क राशि के जातक की तो कर्क राशि के जातक के विवाह के योग 25वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष के मध्य होता है। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ है, मार्च के महीने में भी शुभ रहता है विवाह के लिए, लेकिन मार्च के महीने में खरमास लगा हुआ है, इसके लिए अप्रैल के महीने में कर्क राशि के जातक के विवाह के योग है। और उसके पश्चात फिर नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आप मेष राशि के जातक के साथ विवाह करें तो ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि के जातक के लिए बात करें अप्रैल के बाद जो मिथुन राशि में गोचर होगा गुरु का, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा। लेकिन उससे पूर्व जो है मिथुन राशि के जातक के लिए रिश्ते तय होने, रिश्ते आने के योग बनने लगेंगे, क्योंकि जब मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उस दौरान से ही आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे और आपकी शादी की बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके मई के महीने से जो है सहनाई बजने के योग हैं और अप्रैल के महीने में ही आपको लाभ दिखने लगेगा। मई और जून का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के यानी वृषभ राशि के जातकों के साथ विवाह के योग बन रहे हैं। अगर बात करें मिथुन राशि कर्क राशि के बाद चौथी जो राशि है वो वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातक को भी
जो लाभ मिल सकता है अप्रैल के महीने में, चूंकि आप गुरु जो है आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, 7वें भाव को देख रहे हैं, 7वें भाव का गुरु विवाह कराता है, तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। 29 मार्च से जब शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो उस समय से फिर आपके विवाह के संबंध की सभी प्रकार की जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। और अगर रिश्ते में किसी प्रकार की रुकावट आ गई है और कहीं किसी मोड़ पर जाकर बात अटक गई है तो वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातक, इसके बाद मिथुन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातक के वैशाख के महीने में सगाई के योग हैं, शादी के योग हैं। और इस दौरान जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वर्तमान समय में ही 19 मार्च को करेंगे और फिर वैशाख के महीने में भी करेंगे, तो इस दौरान आपके लिए शुभ समाचार मिलेगा और आपकी घर बहन सहनाई बच सकती। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे।